Student, in this topic we will discuss about preparation of हेलो एल्केन्स। आज जो हम डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस किया जाएगा। अब क्वेश्चन अराइजेस, हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, कार्बन एंड हैलोजन बॉन्ड को भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हमें क्या प्रिपेयर करना है, हेलो एल्केन की प्रिपरेशन करनी है। तो इसके लिए डिफरेंट मेथड्स आते हैं, जिस मेथड्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन के हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। वन बाय वन इन मेथड्स को पढ़ा जाएगा। नंबर 1 मेथड पढ़ेंगे बाय अल्कोहल, कि अल्कोहल के थ्रू हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे हेलो एल्केन्स का। देखिए, यो इन केस ऑफ अल्कोहल व्हेन इन अल्काइल ग्रुप, जब भी अल्काइल ग्रुप में OH अटैच्ड होता है तो इसको क्या कहा जाता है, अल्कोहल कहा जाएगा। इसकी रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ZnCl2 इज़ अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ZnCl2 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। इसके प्रेजेंस में यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज आउट हो जाता है। फॉर्मेशन किसका हो जाता है, RCl का, और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और यही क्या बनाता है, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन टेक प्लेस, हेलो एल्केन हमारा बनता है। अब ये प्रोसेस इतनी, इसके लिए डिफरेंट मैकेनिज़म्स आते हैं, जिस मैकेनिज़्म के थ्रू प्रोसीड होके फॉर्मेशन होता है, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ऑर्डर देखिए, अगर हमने यहाँ पे लिया ROH, ये हमारा अल्कोहल है, रिएक्शन हमें Br का एडिशन करवाना है, तो HBr। अब यहाँ पे जो हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करेंगे वो यूज़ करते हैं H2SO4। H2SO4 यूज़ किया जाता है। फॉर्मेशन किसका हो जाता है, RBr एंड वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट में जो हेल्प करेंगे किस में, वाटर मॉलिक्यूल को निकालने में, दैट इज़ नोन एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अगर हमें आई बनाना है, आइडो एल्केन बनाना है, तब उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अल्कोहल की रिएक्शन करवाई किससे जाएगी, HI से। अल्कोहल की रिएक्शन किससे करवाएंगे, HI से। यहाँ पे यूज़ किया क्या जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड यूज़ करेंगे। तो फॉर्मेशन किसका होगा, RI और यहाँ पे H2O। फॉस्फोरिक एसिड इज़ ऑल्सो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये भी क्या होता है, हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। अब यहाँ पे ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर ऑफ अल्कोहल विथ HI के साथ ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, HI होगा। हाइड्रोजन हैलाइड में सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, HI की, देन HBr की, उसके बाद तब HCl की, उसके बाद क्या आएगा, HF आएगा। सपोज़ कीजिए हाइड्रोजन है, दिस वन इज़ आवर हाइड्रोजन, ये हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हमारा हाइड्रोजन है और ये हमारा आयोडाइड है। ये हमारा हाइड्रोजन है, ये हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा हाइड्रोजन, ये क्या है, Br। ये हाइड्रोजन है, ये क्या है, Cl, और ये हाइड्रोजन है, ये क्या है, F। तो जैसे जैसे इसकी आयोडीन की साइज़ बड़ी होती है इन कंपैरिजन टू ब्रोमीन, कंपैरिजन टू क्लोरीन, कंपैरिजन टू फ्लोरीन, जब साइज़ बड़ी है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, वीक होगा, क्योंकि साइज़ बड़ी है। तो ये बॉन्ड ईजिली यहाँ से टूट सकती है, आयोडाइड वाली बॉन्ड ईजिली टूट सकते हैं इन कंपैरिजन टू HBr, इन कंपैरिजन टू HCl एंड HF के, क्योंकि इसकी साइज़ बड़ी होती है। इसीलिए रिएक्टिविटी भी किसकी ज़्यादा होगी, HI की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू HBr, इन कंपैरिजन टू HCl एंड HF के कंपैरेटिवली। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे अल्कोहल, कौन से अल्कोहल यूज़ करेंगे कि रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले हमें स्टेप देखना होगा। अब देखो, हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया है, CH3OH रिएक्शन किसके साथ करवाई है। सपोज़ कीजिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है HCl की रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी, इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 के प्रेजेंस में होगी। अब यहाँ पे होता क्या है, इन केस ऑफ HCl के केस में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक हो जाती है, क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो H पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, एंड Cl पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आता है। ठीक, यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास क्या होता है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये लोन पेयर है तो किसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा,
H पॉजिटिव को अपनी तरफ बुलाएगा और यहाँ पे किसका ऑक्सोनियम आयन बनेगा H3O, और ये बॉन्ड हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, और ये जो अटैच्ड हुआ है ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीजन बिकम अनस्टेबल। तो यहाँ से ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा तो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल कटायन विल टेक प्लेस। फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल कटायन। अब यहाँ से इसने लिया तो क्या बन जाएगा, एक तो CH3, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, एंड प्लस वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज आउट हो जाएगा। ठीक है, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया मिथाइल पे, और ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, Cl निगेटिव था, यह प्रोडक्ट में किसका फॉर्मेशन हुआ था, Cl निगेटिव का। फर्दर ऑन Cl निगेटिव यहाँ अटैक करेगा, फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल, फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल क्लोराइड, और ये मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा थ्रू दिस रिएक्शन। तो ये हमारी बेसिक प्रोसेस होती है। अब देखो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो रहा है, कार्बोकटायन के स्टेप में। तो जितना अच्छा कार्बोकटायन बनेगा उतनी रिएक्टिविटी फास्ट होगी। तो टर्शरी कार्बोकटायन मोर स्टेबल होगा देन प्राइमरी देन सेकेंड, टर्शरी कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, टर्शरी की होगी, उसके बाद किसकी होगी, देन सेकेंडरी की, उसके बाद किसकी होगी, तब प्राइमरी की होगी। तो बेसिक ये स्टेप होगा ऑफ द रिएक्टिविटी का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमने अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करवाई, NaBr के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तब किसका फॉर्मेशन होता है, अल्काइल ब्रोमाइड बनेगा, एंड सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिलीज्ड आउट। अगर हमने अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करवाई, फॉस्फोरस ट्राई हालाइड के साथ, तब फॉर्मेशन किसका होगा, हेलो एल्कीन बनेगा एंड फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मेशन होता है। अगर वही हमने ट्राइलाइड की जगह पेंटा क्लोराइड लिया हो तो वहाँ पे क्लोरो एल्केन बनेगा और फॉस्फोरिल क्लोराइड बनेगा और HCl बनता है। अगर हमने अल्कोहल लिया, रिएक्शन करवाई रेड फॉस्फोरस एंड हैलोजन की भी, तब फॉर्मेशन किसका होता है, हेलो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट देखिए डार्जन्स प्रोसेस, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। डार्जन प्रोसेस के केस में क्या होता है, अल्कोहल लिया जाता है और रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, थायोनाइल क्लोराइड के साथ, तब फॉर्मेशन किसका होता है, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होगा, SO2 गैस बनेगी एंड HCl गैस रिलीज आउट हो जाती है। ये प्रोसेस सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, यही प्रोसेस यूज़ किया जाता है क्योंकि यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहे हैं, दैट इज़ द गैसेज स्टेट, दोनों बीकर स्केप हो जाते हैं। अब बीकर में सिर्फ हमें क्या मिलता है, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो ये बेसिक स्टेप होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन बाय अल्कोहल। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है दैट इज़ द एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन की एडिशन हमें करनी है। अब देखो हैलोजन की एडिशन कैसे की जाएगी। सपोज कीजिए आपको दिया क्या गिवन है, एल्कीन। तो एल्कीन है दैट इज़ एल्कीन कार्बन कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड, ये CH2 है, ये डबली बॉन्डेड है, दिस इज डबल बॉन्डेड टू CH2। एडिशन किसकी करवा रहे हैं, Br की, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। एडिशन किसकी हो रही है, ब्रोमीन की, ब्रोमीन वाटर इन प्रेजेंस ऑफ CCl फॉर कार्बन टेट्राक्लोराइड किसकी तरह एक्ट करेगा, इट विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट। ये क्या है हमारा सॉल्वेंट होगा, दिस वन इज सॉल्वेंट। ठीक, अब इस केस में होता क्या, इन प्रेजेंस ऑफ एल्कीन, ये ब्रोमीन का स्ट्रक्चर है Br बॉन्ड Br। अब यहाँ पे क्या होता है, इंड्यूस डाइपोल होगा, ठीक है, इंड्यूस डाइपोल होता है और ये एक निगेटिव इस पे आता है ब्रोमीन पे, एक ब्रोमीन पे निगेटिव चार्ज, एक पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू इंड्यूस डाइपोल ऑफ एल्कीन बॉन्ड, क्योंकि एल्कीन बॉन्ड क्या शो कर रहा है, इंड्यूस डाइपोल। अब इस केस में होता क्या है, सिंपली देखते हैं इस केस में हो क्या रहा है कि यहाँ से कोई भी कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन जो एब्स्ट्रैक्ट करेगा उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव, और दूसरे पे क्या आएगा पॉजिटिव।
तो फर्दर ऑन इस पॉजिटिव पे कौन सा कार्बन ब्रोमीन रिएक्ट करेगा, निगेटिव वाला। तो ये निगेटिव ब्रोमीन इस पे रिएक्ट करता है और ये पॉजिटिव ब्रोमीन इस सेंटर पे रिएक्ट करेगा। फॉर्मेशन किसका होगा, विस डाइब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। चलिए नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है दैट इज़ द फ्लिंक-क्लिंस्टन रिएक्शन। फ्लिंक-क्लिंस्टन रिएक्शन में क्या होता है, मोर रिएक्टिव हैलोजन डिस्प्लेस करते हैं लेस रिएक्टिव हैलोजन का। और यहाँ पे हम रिएजेंट में भी क्या लेते, सबस्ट्रेट क्या लेते हैं, सोडियम हैलो एल्केन लिया जाता है। प्रोडक्ट में भी हैलो एल्केन बनता है, लेकिन जो यहाँ पे हैलाइड होता है मोर रिएक्टिव हैलाइड का फॉर्मेशन होता है या हायर हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए फ्लिंक-क्लिंस्टन रिएक्शन में होता क्या है, RX रिएक्ट किसके साथ करेगी, Na हैलाइड के साथ, जो कि इस X से ये हैलाइड क्या होती है, ज़्यादा रिएक्टिव होती है। अब इसमें दो है, ये एक सब रिएक्टेंट में हमेशा एक सबस्ट्रेट होता है, एक रिएजेंट होता है। सबस्ट्रेट क्या होता है, जिस पे रिएजेंट अटैक करता है वो हमारा सबस्ट्रेट होता है, और सब रिएजेंट क्या होता है, जो सबस्ट्रेट पे अटैक करता है वो हमारा रिएजेंट होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, सबस्ट्रेट, दिस वन इज सबस्ट्रेट, और ये क्या है हमारा रिएजेंट। तो यहाँ पे रिएजेंट हैलाइड का लेते हैं, सोडियम के हैलाइड का, और ये सबस्ट्रेट है। अब जब सबस्ट्रेट है तो ये हमारा Cl होगा या फिर Br होगा, क्योंकि यहाँ पे आयोडाइड यूज़ किया है। अब यहाँ पे सिंपली बस हैलोजन एक्सचेंज होता है, यहाँ का हैलाइड और ये सोडियम एक साथ निकल जाते हैं, और फॉर्मेशन किसका होता है, इसकी वैलेंसी फ्री हो गई, इसकी वैलेंसी फ्री हो गई, तो दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और बन क्या जाता है, हेलो आयोडाइड का नहीं, आयोडो एल्केन का फॉर्मेशन होता है, और सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, फ्लिंक-क्लिंस्टन रिएक्शन कहेंगे। फ्लिंक-क्लिंस्टन रिएक्शन में जिसमें क्या होगा, मोर रिएक्टिव हैलाइड क्या होता है, लेस रिएक्टिव हैलाइड को डिस्प्लेस करती है। प्लस ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन या फिर ड्राई ईथर के प्रेजेंस में यूज़ किया जाता है। जल्दी इस रिएक्शन में एप्रोटिक सॉल्वेंट लिया जाएगा जिसमें प्रोटॉन का फॉर्मेशन नहीं होता है, वैसे सॉल्वेंट को यूज़ किया जाता है। द नेक्स्ट रिएक्शन है सैंड-मेयर्स रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन जो पढ़ेंगे वो हमारी कौन सी रिएक्शन है, सैंड-मेयर्स रिएक्शन है। इन केस ऑफ सैंड-मेयर्स रिएक्शन के केस में सबस्ट्रेट क्या होता है, हमारा एल्निल कंसीडर किया जाता है, रिएजेंट क्या लिया जाता है, सोडियम नाइट्राइड लिया जाता है। रिएक्शन किसके साथ करवाई जाती है, इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाई जाएगी, और ये जो ब्रेक डाउन हो जाता है और यहाँ से फॉर्मेशन किसका होता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को फर्दर रिएक्ट करवाया जाता है CO2X2 से, और फॉर्मेशन होता है अराइल हैलाइड एंड नाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक मीन्स अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, सब्स्टिट्यूट करता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, हियर हाइड्रोजन इज प्लेस, ये क्या करता है, इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे इस रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज़ की जाती है Fe इज़ यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, और सिंपली क्या इस हाइड्रोजन, एक जो हैलाइड होता है इस हाइड्रोजन के रिप्लेस करेगा, यहाँ पे क्या आ जाता है, हैलाइड आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन इस हैलाइड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन हैलाइड का फॉर्मेशन करता है। तो एक ऑर्थो पोजीशन पर अटैक होगा, दूसरा हमारा अटैक कहाँ होता है, पैरा पोजीशन पे अटैक होता है। ऑर्थो प्रोडक्ट जो होगा हमारा माइनर प्रोडक्ट होता है, वहीं पैरा प्रोडक्ट जो होता है हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है ड्यू टू इट्स सिमेट्री। और यहाँ पे क्या होता है, रिपल्शन होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से माइनर प्रोडक्ट बनाता है, और जो पैरा प्रोडक्ट होगा वो हमारा क्या बनाएगा, दिस वन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ये हमारा क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। अब द क्वेश्चन अराइजेज, यहाँ पे ये ऐसा होता किस वजह से, या ये कैसे ये पॉसिबल है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, सिंपली अगर यहाँ पे हम टॉल्विन ड्रॉ कर लें, अगर हमने यहाँ पे टॉल्विन ड्रॉ किया, ये हमारा टॉल्विन है, यहाँ पे बॉन्ड बना लेते हैं, दिस वन इज टॉल्विन, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है। इस केस में इसने इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ जा रहा है, और फर्दर ऑन यहाँ पे क्या आएगा, हैलोजन आके अटैक करता है।